हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, रीजनिंग होस्ट, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक कहूँ मोटिवेशन का काम करेगा। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के रूप में ये सेशन है जो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्प करेगा जो IBPS क्लब को टारगेट कर रहे हैं। इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेरा खुद का स्कोर कार्ड जो मैंने एग्जाम दिया था IBPS क्लब का अपने डेज में, अपने मतलब प्रिपरेशन के डेज में। तो मेरा कितना स्कोर रहा था, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत 10 साल पहले या 15 साल पहले एग्जाम दिया या 6-7 साल पहले दिया, बहुत रिसेंटली ही मैंने एग्जाम दिया था। और मैंने कितना स्कोर किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाउ आई स्कोर्ड 93 आउट ऑफ 100। 93 स्कोर करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली जो आपकी क्लर्क की कट ऑफ जाती है अलग अलग स्टेट से 80 समथिंग जाती है, 75 80 75 80, बट स्कोरिंग 90 प्लस इज अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करता नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो करते भी हैं, और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 97 98 99 तक स्कोर किया है SBI क्लर्क के एग्जाम में, IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन में, है ना। तो आज हम वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम अपना स्कोर थोड़ा बूस्ट कर सकें और अपने आप को मजबूत बना सके इस सेक्शन में। देखो, एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 महीना बचा है अपना, सितंबर का बचा है, अक्टूबर से शायद अपने एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने लास्ट में क्या कर सकते हैं, बेसिक है, मतलब अगर बिगिनर्स हैं तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा हमें क्या कर सकते हैं, और जो अगर रिपीटर्स हैं वो भी अपना इसमें कहीं ना कहीं पे फायदा ढूंढ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो शुरू करेंगे इस सेशन को बिना देरी के। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सिंपल सी देखो, एक और बात है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस नेम से सर्च भी करोगे टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां से आपको मेरी क्लास के अपडेट्स और नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन स्कोर कार्ड ही शो करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लिख के लिया है कि हाउ आई स्कोर 93। प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कोर कार्ड में क्या इसमें दे रखा था, कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली विजिबल हो पाए ये चीज़। तो यहाँ पे आप लोग मेरा नाम देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर शशांक अग्रवाल, जो मेरा नाम है आप लोग सभी जानते हो, शशांक अग्रवाल। और रोल नंबर ये मेरा दे रखा है 201100 पता नहीं 296 इस तरीके से दे रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, स्टेट यूपी से मैंने अप्लाई किया था। और ये जो अपना एग्जाम था, डेट ऑफ ऑनलाइन ये था 3/9/2022 को, है ना। कब था? 3/9/2022 या 8/9/2022, उधर ब्लर आ रहा है, मैं प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा हूँ उस चीज को। तो 3/9/2022 या 8/9/2022 को अपना ये एग्जाम था। इसको एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हम इसको सही कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट कर दें, एक सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये अपना नाम लिखा है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। डायरेक्ट हम लोग स्कोर पे बात करेंगे, स्कोर कितना कितना आया था। आप नाम देख सकते हो यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या लोगों के मन में यही आई, सर नाम था या नहीं आपका। तो नाम आप देख लीजिए, मेरा ही नाम है, शशांक अग्रवाल लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, स्टेट लिखा है, और एग्जाम जो मैंने दिया था 2022 का स्कोर कार्ड मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। किस ईयर का कर रहा हूँ? 2022 का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/9/2022 का है ये, है ना। 3/9/2022 का अपना ये जो एग्जाम हुआ था तब का है, और जनरल कैटेगरी से दिया था। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की आती है। उस टाइम पे मिनिमम कट ऑफ गई थी आपकी 12.25, 12.25 थी, जिसमें से मेरा स्कोर रहा था 25। मेरा स्कोर कितना रहा था इंग्लिश में? 25 रहा था। क्वांट के 35 क्वेश्चन थे जिसकी मिनिमम कट ऑफ 10.50 थी, और मेरा स्कोर था 32.75, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 32.75। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 35 मार्क्स की थी, जिसमें से सेक्शनल कट ऑफ गई थी इसकी 9.50, और टोटल मार्क्स मेरे जो आए थे वो 35 ही आए थे, 35 आउट ऑफ 35। आप इसका ओवरऑल करोगे तो अपने हिसाब से देख लेना कितना आ रहा है। यहां पे जो दे रखा है 100 टोटल स्कोर था, 84 कट ऑफ गई थी यूपी की कट ऑफ 84 गई थी फॉर प्रीलिम्स, और जो मेरा मार्क्स स्कोर हुआ था वो हुआ था 92.75। तो आप यहां से इसको पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो, 92.75 आएगा। बट हाउ आई अचीव दिस स्कोर, कैसे मैंने स्कोर किया, और एक ही बार नहीं किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है। मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप लोग को मतलब मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ अगर यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक बात और बताऊं कि एग्जाम में स्कोर करना, एग्जाम में इतना स्कोर करना, दो चीजों पे भी बहुत मैटर करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था।
आपकी शिफ्ट कैसी आई थी, शिफ्ट इजी थी, एग्जाम लेवल अच्छा था, इजी था, तो आप हो सकता है आप अच्छे में से अच्छा स्कोर कर लो, मतलब आउट ऑफ आउट कर लोगे, रीजनिंग में भी, क्वांट में भी, इंग्लिश में भी, अगर इजी था। तो कहीं ना कहीं पे एक एग्जाम का लेवल भी डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था। और प्रैक्टिस तो फिर इंपॉर्टेंट है ये कि आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ईजी आ गया तो आप जल्दी जल्दी खींच लोगे। तो कहीं ना कहीं पे मेरे साथ दोनों ही मतलब उसमें सपोर्ट रहता। प्रैक्टिस तो मेरी थी अच्छी अच्छी, मैंने मेहनत भी करी थी, और एग्जाम का लेवल भी शायद ईजी था, जिस कारण से मैं इतना कर पाया। और ऐसा मैंने बहुत बार किया है, जितनी बार एग्जाम दिया है उन सभी में मैंने इतना ही अच्छा स्कोर किया है। मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। अभी हम बात करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें आने वाले एग्जाम में, और मतलब अपना कट ऑफ मतलब जो अपना होता है प्रीलिम्स का वो क्लियर कर सकें स्टेट वाइज। ठीक है, तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो देखो, रीजनिंग आपका क्या है, एक लिमिटेड पोर्शन है, बहुत लिमिटेड पोर्शन है, जिसमें आपके केवल और केवल प्रीलिम्स के हिसाब से 8 या 9 चैप्टर्स आते हैं, है ना, 8 या 9 चैप्टर्स आते हैं। रिपीटर्स हैं तो रिपीटर्स को पता है उनको क्या करना है, उनको इतनी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं बता दूं, अगर रिपीटर्स हैं तो प्रीलिम्स में अगर आपका आराम से 80 तक अपना स्कोर बैठ रहा है, 75-80 एक्यूरेसी बैठ रही है, तो आप लोग को तो साथ ही साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेंस के लिए नहीं रुकना चाहिए कि हम प्री निकालेंगे तब मेंस, आप लोग को करना चाहिए। बट अगर कोई इसमें से ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है और जिसने इस साल के शुरुआत से अपना फाउंडेशन बनाया होगा और फर्स्ट टाइम अपियर करेगा, है ना, लेट्स से कि अगर आपने इस साल के स्टार्टिंग से जनवरी से लेकर जून तक के बीच में किसी कोचिंग को ज्वाइन किया या कहीं से भी कोर्स परचेज करके आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, तो प्रिपरेशन शुरू करने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगा होगा अपना बेसिक्स बनाने में, बेसिक फाउंडेशन बनाने में 3 से 4 महीने का समय तो सबको ही लगता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई 3 से 4 महीना लग जाएगा अपना बेसिक बनाते बनाते, जो मुझे भी लगा था जब मैंने अपनी टाइम पे शुरू करी थी। तो भाई पहले 3 से 4 महीने इन्वेस्ट किए मैंने शांति दिमाग से, और मैंने बनाना शुरू किया। मैंने मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जब मैंने अपने टाइम पे करी थी 3-4 महीने लगे मुझे, मैंने सब कुछ बनाया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ उसमें प्रिपेयर करी। उसके बाद उसी 3-4 महीने में केवल ये नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने हैं। अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स जैसे आप उसमें प्रिपेयर कर रहे हो, लेट से आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि हमने जो पढ़ लिया, जो पढ़ा दिया वो इनफ है, दैट इज नॉट इनफ। वो तो सामने वाले ने अपना काम किया ना, आपको पढ़ा के आपने कितना सीखा वो आप पे मैटर करेगा जब आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो एक चैप्टर से कम मैंने हर एक बार 200-300 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाए थे, ताकि मुझे वो चीजें रट जाएं, दिमाग में मेरे फिट बैठ जाएं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आज मैंने प्रैक्टिस कर ली, कल कर ली, परसों कर ली, और 3-4 दिन तक मेरे दिमाग में छपे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा चैप्टर्स पे, वो धुंधला होता चला जाएगा। तो मैंने पहले एक चैप्टर लिया, एक चैप्टर को, चाहे वो क्वांट का हो या रीजनिंग का हो या किसी का भी हो, उस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ा, समझा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन किया कि जो आज मैंने सुबह पढ़ा है, जो मैंने वीडियो से देख देख के सीखा, अब उसको मैं अपने आप अप्लाई करता हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करूंगा जो मैंने क्लास में पढ़े थे लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे, और फिर उसके बाद उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 200-300 तो एक मिनिमम टास्क होना चाहिए उस चैप्टर के क्वेश्चन रिलेटेड, ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल सके, वैरायटी का क्वेश्चन की कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, क्या उसमें पूछा जाता है। सो ऑन प्रोसेस चलती रहती है, और आपका 2 से 3 महीने में ऑलमोस्ट आपका पूरा कोर्स कवर हो जाता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब चीज का। हार्डली आपको लगेंगे 2 महीने लगेंगे या 2.5 महीने लगेंगे पूरा, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो, है ना, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 2.5 या 3 महीने लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी बारी आती है प्रैक्टिस करने की, मॉक के साथ प्रैक्टिस की बात आती है। ये तो आपने कही बुक से प्रैक्टिस, है ना, उसमें आपने अपनी एक्यूरेसी बनाई, सब कुछ बनाया। अब जब आपकी एक्यूरेसी बन गई, आपने पहले बुक के साथ प्रैक्टिस करी, बुक का इस्तेमाल किया, किसी का भी इस्तेमाल किया प्रैक्टिस के लिए, है ना, पीडीएफ वगैरह कहीं से भी आपको जो क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी मिल रहा है, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी, तो आपने पहले प्रैक्टिस करी चैप्टर वाइज, और हर एक चैप्टर से आपने 200-300 क्वेश्चन निपटा लिए। प्रैक्टिस करते करते आपकी एक्यूरेसी बनने गई, है ना, आपकी एक्यूरेसी पे वर्क हो गया और आपने अपनी एक्यूरेसी बना ली कि हाँ यार क्वेश्चन तो मेरे अब सही होते हैं, इसमें सारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक्यूरेसी बन गई। एक्यूरेसी बनने के बाद आप लोगों ने मॉक पे स्विच करना स्टार्ट किया। अब मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपनी स्पीड देखेंगे, स्पीड कैसी बन रही है। एक्यूरेसी बन गई तो स्पीड अपने आप बनेगी। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आपने अपना बेसिक कवर कर लिया, फाउंडेशन कवर कर लिया 2-3 महीने के विद इन, अब बारी आती है कि अपने आप को आजमाया जाए, देखा जाए कि हम कितने पानी में और कितने नहीं है। वो एक्यूरेसी आपकी बन गई होगी, बुक से प्रैक्टिस या कहीं से भी पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस करते करते कंटेंट के साथ बन गई होगी। बारी आएगी स्पीड की। जब मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है जब आप लोग पहला मॉक टेस्ट दो तो हो सकता है आपका रिस्पॉन्स डाउन आए, क्योंकि यार
पहली बार मॉक दे रहे हैं, अभी तक हमने टाइम के साथ तो प्रैक्टिस की नहीं है, 20 मिनट रीजनिंग में मिल रहा है, 20 मिनट क्वांट में, हमारी आदत अभी वैसी बनी नहीं है, तो हो सकता है आपका स्कोर थोड़ा डाउन आए। कोई बात नहीं, अगले मॉक में हो सकता है थोड़ा सा कम डाउन आए, और कम डाउन आए, कम डाउन आए, और धीरे धीरे आपका मॉक में स्कोर उठने लगेगा, धीरे धीरे आपका स्कोर उठने लगेगा। तो मैंने क्या इसमें प्रोसेस देखी कि धीरे धीरे उठ रहा है। मेरा जो फर्स्ट मॉक का स्कोर था वो 30.25 था, आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। बट मैंने क्या किया, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, बस मैंने कंसिस्टेंटली लगा रहा, हार नहीं मानी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका पेशेंस भी जरूरी है, और सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सेल्फ बिलीफ, अगर आपके अंदर ये तीनों चीज हैं और आपके अंदर फेथ है कि नहीं मैं कर पाऊंगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर ये तीनों चीज हैं तो आप अपने स्कोर को धीरे धीरे बढ़ा के ले जाओगे। और ये ना, हो सकता है आज आपको मजाक की बातें लगेंगी, हो सकता है आज आपको मजाक की बातें लगेंगी, लेकिन जिस दिन आप लोग इस चीज को अप्लाई करोगे और जिस दिन आपका स्कोर बढ़ने लगे ना, आप मेरे को मेरी बात याद आएगी कि यार बंदा कह तो सही रहा था, हम लगे रहे, प्रैक्टिस करी, सब कुछ हुआ, और हम लोग का अब स्कोर यहाँ पे बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है और बढ़ने लगा है। और सून यू विल सी कि आपकी एक्यूरेसी स्पीड आती जाएगी, और आप अच्छा स्कोर करने लगोगे, अच्छा स्कोर करने लगोगे। 100 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके 20 आए, फिर धीरे धीरे 30 आए, फिर 40 आए, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, एंड सो ऑन। आप अपने टारगेट अचीव जो करना है, जो स्कोर हमारा मिनिमम रहता है, उधर तक पहुंच भी जाओगे। सो इट ऑल रिक्वायर्स एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स लगेंगे, और एफर्ट्स क्या लगेंगे, प्रॉपर सिंपल सी बात है, बेसिक्स आपको पहले अपने क्लियर करने पड़ेंगे, फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़ रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म और एनीथिंग। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप लोग के पास, अब जैसे देखो, एक ये तो हमारा हो गया एकदम बिगनर की बात हो गई, और हर एक सब्जेक्ट के लिए यही लागू करना है, ये बिगनर की बात हो गई। कोई भी बिगनर है, अगर हमसे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, कोई भी बैच लेना चाहता है, अब देखो अभी क्या ना कि 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि 1 महीने एकदम आप बेसिक को एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो और 1 महीने में आप IBPS क्लर्क बन जाओ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हो ही नहीं पाएगा, हो जाएगा अगर हम कोशिश करेंगे तो वो वाली बात है, बट वी कैन ट्राई, है ना, ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी एकदम बेसिक से बिगिनिंग से पढ़ना चाहता है तो सुपर पास सेल लाइव चल रही है अभी टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रही है सेल सुपर पास लाइव की, जिसमें आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कितना? 16 महीने का सब्सक्रिप्शन, मात्र और मात्र 799 रुपीज में, मात्र 799 रुपीज में। अगर आप कोड यूज करते हो शश, अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो शश को, तो आपको इस सुपर पास लाइव जो है 799 में मिल जाएगा। 12 महीने के साथ 4 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 16 महीने। और इसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसकी एक खास बात और बता दूं, इसमें आपको बैंकिंग के सारे बैचेस मिलेंगे, इंश्योरेंस सारा मिलेगा आपको, मतलब LIC इंश्योरेंस सब इसमें आ गया। साथ में आपको रेलवे का भी पूरा मिल जाएगा, एक्सेस सब एग्जाम का मिलेगा, SSC का भी मिल जाएगा, और जितने भी एग्जाम आते हैं सब मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सुपर पास लाइव के जरिए। बस आपको एक पैक लेना है, जो अभी आपको ऑफर चल रहा है 799 में। वैसे आपको ये प्राइस 849 शो करेगा, 849। अगर आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे शश को, तो 799 दिखाएगा। इसकी लिंक आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो इस कोड को लगा के। 16 महीने का आज के लिए सेल है, लेकिन कल के बाद से ये सेल अपनी खत्म हो जाएगी और प्राइस 1199 हो जाएगा और वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी फिर। तो आज ही आप लोग इस चीज में एनरोल करा लेना, अगर आप बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हो। और 2026 का, और अभी देखो अपॉर्चुनिटीज ना बहुत आएंगी, अभी RRB PO क्लर्क भी है, तो अगर आज से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। हार नहीं माननी है, याद रखना। तो अब रही बात कि सर अब हम क्या करें, अब हमारे पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, है ना, हमारे पास 1 महीना बचा है। अब हम क्या करें, हमें आइडिया तो लग गया कैसा आता है, प्रैक्टिस भी है, लेकिन हमें ना रैपिड प्रैक्टिस चाहिए बहुत तरीके से। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, रीजनिंग में आपके गिने चुने चैप्टर में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जैसी चीज़ें आती हैं। डेली आप इनकी प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट डेली 4 से 5 प्रैक्टिस करो कम से कम पजल, डेली कम से कम 4 से 5, और हो सके तो कम मिनिमम 10 खींच सके तो 10 करो, कम से कम मिनिमम 10 पजल तो डेली की लगाओ, मिनिमम 10 पजल तो डेली की कम से कम लगाओ ही लगाओ, जिसमें सिटिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, पजल के भी रहेंगे, मिक्स लगाओ। और पजल में जैसे आपने देखा IBPS PO में देखा, ईयर वाली पजल बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, ईयर वाली पजल पे प्रैक्टिस करो। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं जब एजेस निकालने के लिए आती हैं, ऐसी पजल्स पे प्रैक्टिस करो। फ्लैट एंड फ्लोर में सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, उस पर वर्क करो। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, 5 से 10 पजल तो मिनिमम लेके चलो। और कुछ आपके इंपॉर्टेंट मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं, सिलोगिज्म हो गया,
3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। इनइक्वालिटी हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। तो डेली आपको ये मिसलेनियस पार्ट भी लगाना है। तो सारी चीज़ अगर हमें डेली लगानी है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है, कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं YT पे 6 PM पे हमारी क्लास। YT पे हम 6 PM आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो और क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो रीजनिंग का होलसोल सिस्टम इतना ही है, इतना ही कोर्स है। आप डेली 6 बजे पे मेरी क्लास से मैं जुड़ो, जो SBI और IBPS दोनों के लिए टारगेटेड है। इसी चैनल पे शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, आप जुड़ो, प्रैक्टिस करो पूरे 35 क्वेश्चन की, कैसे स्पीड नहीं बढ़ेगी, कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी, क्या मैं अप्रोचेस यूज करता हूं क्वेश्चन को टैकल करने, वो सब उसमें सिखाऊंगा। क्या मैं पजल को सॉल्व करता हूं, कैसे मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, क्या मैं उसको मतलब पढ़ता हूं, कैसे करता हूं, वो सब आपको इसमें पता चलेगा। तो अटेंड माई लाइव क्लासेस YT at 6 PM। ये फ्री क्लासेस रहती है, इसमें कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम बेसिक स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैंने सुपर पास लाइव के बारे में बताया, आप उसमें एनरोलमेंट कराइए, मेरे से बेसिक पढ़िए, स्टार्टिंग से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब कुछ उसमें कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें क्वांट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सिस्टम सारा वही है, सिस्टम सारा का सारा वही है जो मैंने आपको बताया कि जो अगर बिगनर रहता है तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो चाहिए अपना फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके लिए मैंने आपको सुपर पास लाइव के बारे में बता दिया। फिर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट उसमें सारे मिल ही जाएंगे और प्रैक्टिस शीट वगैरह सब कुछ मिलेगी, PDF टॉपिक वाइज हर कुछ मिल जाएगा उसमें। तो ये आपका एक ऐसा पैकेज जिसमें सब कुछ मिल ही जाएगा। अब क्वांट के लिए आपने क्या करना है, ऑन अ डेली बेसिस आप स्पीड मैथ पे ज़्यादा फोकस रखना, स्पीड मैथ पे फोकस प्रॉपर रखो। स्पीड मैथ के कुछ टॉपिक हो गए जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज प्लस रॉन्ग सीरीज, और एक हो गया क्वाड्रेटिक। ये 3 हो गए आपके। तीनों के मिला के अगर हो सकता है आपसे, तीनों के मिला के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो डेली के निपटाओ। डेली के 50 से 60 तो निपटाओ। 10 इसके कर लो, 10 इसके कर लो, 10 इसके कर लो, है ना, और 10 इसके कर लो, 50 क्वेश्चन हो गए। तो डेली कम से कम इन क्वेश्चंस को अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, देखो मार्केट में बहुत PDF अवेलेबल है। गूगल पे डालोगे कि सिंप्लीफिकेशन PDF, अप्रोक्सीमेशन PDF, नंबर सीरीज PDF और फलाना PDF, तमाम PDF आ जाएंगी, तमाम PDF। टेलीग्राम पे डालोगे आ जाएंगी, और नहीं मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर लो, वहां पे मैं दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तमाम PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस पर तो आपको वर्क करना ही करना है। साथ ही साथ अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत रिपीट होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट कौन से होते हैं, जैसे आपका एक हो गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से निपटा लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसको। रेशियो के ऊपर बनता है और एजेस के ऊपर बनता है, रेशियो और एजेस और पार्टनरशिप। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। और एक P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। अब आप कहोगे बचा क्या? अरे बचा का क्या मतलब होता है भाई, यही तो आपके कुछ गिने चुने टॉपिक्स में पूछे जाएंगे। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 अर्थमेटिक के टॉपिक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा मेंसुरेशन आता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली पूछा जाता है, वो सब चीजें आपके मेंस में आती हैं, प्री में इतना नहीं पूछा जाता है। तो प्री के हिसाब से आप इतने टॉपिक प्रिपेयर करो, बेसिक लेवल सीखो और इनकी प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। कोशिश करो डेली के 15-20 अर्थमेटिक के सवाल लगा सको, मिक्स लगा सको डेली के। और DI में फिर अपने को वर्क करना ही करना है ना। DI तो आपकी बहुत सारी होती है, लाइन ग्राफ DI हो गई, बार ग्राफ DI हो गई, आपकी कैसलेट हो गई, और अदर DI हो गई। अब कोई व्यक्ति अगर ये इसमें उम्मीद कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि जिससे हाँ भाई बूम मच जाए, धुआं मच जाए और हम मतलब आउट ऑफ आउट कर लेंगे, तो कुछ ऐसा है नहीं यार, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल मैं यही बता सकता हूँ जो मैंने फॉलो किया, और आई लिटरली फॉलोड दिस थिंग। मैं डेली अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करता था जब मैं बेसिक था, जब मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने चैप्टर वाइज निपटाया, हर एक चैप्टर के 100 2 क्वेश्चन निपटाया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोग को। जब मेरी प्रैक्टिस हो गई फिर मैं मिक्स क्वेश्चन निपटाता था हर एक चैप्टर के, इनके डेली मिक्स क्वेश्चन निपटाता ताकि मेरा हाथ सेट रहे, प्रैक्टिस रहे। और जब मेरी इनकी प्रैक्टिस हो गई फिर मैंने अपने आप को मॉक्स में स्विच किया। जब मॉक लगाने स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में थोड़ा डिमोटिवेट फील हुआ, डिमोरलाइज हुआ, कैसे करूं यार, नंबर नहीं आ रही, लेकिन मैं लगा रहा, और लगे रहने की ही मैंने यहाँ पे आपसे बात करी है, लगे रहने की ही मैंने यहाँ पे आपसे बात करी, कंसिस्टेंसी की। लेकिन लगे रहो, पेशेंस रखो, आपका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा।
ये है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं कि स्टार्टिंग मैंने कैसे करी। स्टार्टिंग मैंने अपना बेसिक बनाया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने दिए, मार्च अप्रैल मई जून, जिसमें मैंने अपना बेसिक बनाया, अपने आप को बिल्ड किया। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब चीज में मैंने अपना बनाया, प्रॉपर किया। मैथ्स में मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने मैथ्स बनाई, एक एक चैप्टर निपटाया। और एक चैप्टर का अगर एक लेक्चर भी पढ़ रहा हूं तो वो एक लेक्चर में इतने डेडिकेटेडली पढ़ता था कि जब तक मुझे उस चैप्टर की इफ, हाउ, बट, क्या जो भी उसकी चीजें हैं, जब तक सब मेरे को अच्छे से नहीं समझ में आ गई, आगे नहीं पढ़ूंगा। और जब वो समझ में आ जाती तो आने वाले चैप्टर्स बहुत ईजिली समझ में आ जाते थे। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे, समझोगे नहीं उस चीज की, तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके कम से कम 100, 200, 300 क्वेश्चन तो लगाओ, मिनिमम प्रैक्टिस। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ जाओगे ना, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मॉक्स पे स्विच करना है और मॉक्स आपको लगाने हैं। लेकिन अभी 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने की टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया, सिंपल आप डेली ये चीज फॉलो करिए। आप कोशिश करिएगा कि स्पीड मैथ में आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, इतने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वगैरह की ये सब लगाओ, अर्थमेटिक की करो, मिक्स सेशन करो। मिक्स सेशन के लिए क्या है, ये वाईटी का डेली शाम को 8 बजे पे सेशन होता है, नैन्सी मैम लेती हैं डेली। नैन्सी मैम 8 बजे पे सेशन लेती हैं, आप इनके सेशन को अटेंड करो और इन सेशन को अटेंड करके देखो, आपकी डेफिनेटली मैथ्स इंप्रूव होगी, डेफिनेटली मैथ्स आपकी इंप्रूव होगी। रीजनिंग के लिए मैंने बताया, मेरे सेशन को अटेंड करो, 6 बजे पे इसी चैनल पे होती है। नहीं इंप्रूव हो तो फिर आप मुझसे कहना, भाई मैं वही अप्रोचेस और वही चीजें बताऊंगा जो आपको इंप्रूव कराएंगी। ये 1 महीना बचा है, 1 महीने फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन केवल अटेंड करने से ही इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये तो हम करा रहे हैं, आप खुद भी तो करो। आपको खुद भी मॉक्स लगाने पड़ेंगे, खुद भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज्यादा रोल क्या है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा रोल है आपका किस चीज का, कि आपकी जो वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है। जितना अच्छा आप सेंस लगा पाओगे चीजों का पढ़ के, उतनी ही अच्छे से आप उन चीजों को कर भी पाओगे। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। कोई ऐसी मैंने बहुत हाई फाई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है और कुछ ऐसा नहीं बताया कुछ कि जिससे एकदम स्ट्रेटेजी पढ़ के, ओ भाई साहब आज स्ट्रेटेजी बताइए मास्टर ने, और कल तो हमारे 100 में से 100 आने लग गए, एक दिन में 93 आ गए। वो 93 एक दिन की मेहनत नहीं है, वो 93 लाने के पीछे 4-5 महीने का हसल है, मेहनत है, कड़ी मेहनत है, तब जाके आए। और आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो लाते भी होंगे और अभी भी मॉक्स में आ ही रहे होंगे। तो आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बातों को, कि मैंने अगर जो बोला, अगर कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या ऐसा फॉलो नहीं किया था। तो सभी यही फॉलो करते हैं स्कोर करने के लिए। और बाकी मैं और एक्स्ट्रा क्या करा सकता हूं, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको मेरे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से बिल्ड करना है फाउंडेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करोगे। तो आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत मिनिमम प्राइस में ये चीज, सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव में क्या है, 16 महीने का बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें मात्र 799 पढ़ेंगे अगर आप इस कोड को यूज करते हो, शर्ष को। तो आप आराम से इसमें अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़िए, बिंदास प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिलेगी। और मैं तो हुई गाइड करने के लिए, टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतने रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी, ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट और आपको गाइड करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।